81 साल की उम्र तक आज जिंदा हैं सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन इस भारत के लोगों को हमें असलियत बताने का समय आएगा। बच्चों, मेरी उम्र के शायद बहुत कम लोग दुनिया में बचे होंगे, और जो बच्चे भी हैं वो या तो ये जो विषय है हमारा इससे कहीं बहुत दूर हैं वो, या हैं तो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है बच्चों कि जो इतिहास बताने के लायक रही है। हमारी बात जहाँ तक सवाल है, आज हमारे चेहरे को देखकर शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी उम्र में भी ये 81 साल का बूढ़ा इतना मुस्कुराते हुए हमारे सामने बोल रहा है, तो ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए ये 81 साल जिंदा रहा। सही बात है बेटे, 81 साल हमने सिर्फ इसलिए गुजारे हैं कि हमने इस देश में सन 40-39 में हमारी माँ की गोद से इस भारत की भूमि पे अवतरण किया है, और 8 साल की उम्र पे हमने इस देश के विभाजन को देखा है। वो ट्रेन जो हिंदुओं की लाशों से भरी जब हमारे नगर के रेलवे स्टेशन पर आई, उसे देख मेरी आवाज़ बंद हो गई। वो याद आते ही कांप जाते हैं हम। हमारे पिताजी ने हमें कंधों पर बिठाकर वो सीन दिखाया था जिस पर म्यूनसिपाल्टी के ट्रक में जिस तरह से कचरा भरा रहता है, जो उसके डाले से बाहर लटका रहता है, कुछ ऊपर पड़ा रहता है, इस तरह भारत आने वाले उन असंख्यों हिंदुओं की लाशें अति जली कटी पटी, जिनके कोई किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के सर नहीं, खून में पूरी लपसत ट्रेन है। और जब वो स्टेशन रेलवे पर खड़ी होती है, जो समाज के उस वक्त के समाज सेवी लोग थे जिन्होंने उस ट्रेन के अंदर से कुछ उन लोगों को बाहर निकाला जो जीवित थे, और उनको 3 या 4 पूरी रही होगी शायद दोने में, ऊपर आलू की सब्जी रखी है, उनके हाथों में देने के लिए खड़े हैं वो। लेकिन वो लोग जिनके अपने परिजन अपनी आंखों के सामने काट दिए गए हों, क्या वो इस भान में होता है क्या कि वो खाने के लिए रोटी ले ले। वो पत्थर की तरह ऐसे कि ऐसे उस रेलवे की जो बाउंड्री की जो रेलिंग होती है उसके सारे घुटनों पर बैठे हैं, वो रोटी नहीं ले रहे हैं। समाज सेवी लोग बलात् उनके हाथ पकड़ करके उनके हाथ में वो दोना थमा देते हैं जिसमें पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी है। वो उसको ले करके फिर अपने घुटनों पे रख कर उसी जड़वत स्थिति में फिर से बैठ जाते हैं, जिन्हें कोई अपना भान नहीं है। ये सीन हमने विभाजन के वक्त देखा है, देखा नहीं, हमें हमारे पिता ने दिखाया, जो खुद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। हमारी माता ने कहा भी था
कि बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो वहाँ। हमारे पिता ने बोला इस बच्चे को मुझे वही दिखाना है जो इसे देखना जरूरी है, आप इसके बीच में मत बोलिए। हमारी माता चुप हो गई। हमारे पिता ने हमको वो मंदिर दिखाया। उसका अर्थ क्या था, क्यों दिखाया, हमने क्या देखा, क्यों देखा, इस बारे में इतनी उम्र में शायद हमारे में ये ज्ञान था नहीं कि ये क्या है। जिस दिन हमारी उम्र 13 साल गुजर चुकी, उसके बाद में एक दिन हमने अपने पिता से बोला कि आपने नानी के बारे में कुछ कागजात एक डिब्बे में रखकर ज़मीन में जो गाड़े थे जब हमारी उम्र बहुत कम थी, वो क्या थे, आज बता दीजिए पिताजी।